हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 10 का मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर करवाने जा रहा हूं और मैंने आपको इस वीडियो को कराने से पहले पार्ट ए में जो सेक्शन फर्स्ट है जिसमें 1 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन है वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि सेक्शन सेकंड में जो केस स्टडी है, हर केस की मैं एक अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और बाकी जब पूरा पेपर मैं करवा दूंगा तो उसके बाद एक कंबाइंड वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें पूरा का पूरा सैंपल पेपर सॉल्व होगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए। 17वें क्वेश्चन में ना यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम को करवाऊंगा। यहाँ पे मैं बता रखा है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ना इंडिया ने जो है बहुत बड़ी मतलब कामयाबी हासिल करी है। उन्होंने मुकाबला भी अच्छे से करा है और इंडिया में वायरस को रोकने के लिए कौन कौन सी वैक्सीन जो है लोगों को लगाई जा रही है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5 और कॉर्बेवैक्स। ठीक है, तो ये वायरस को रोकने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब यूज में आ रहे हैं। अप्रूव कर दिया भारत में इसको, भारत की है। ठीक है, तो अब ये डाटा दे रखा है कि 1 घंटे के अंदर ना 1 घंटे के अंदर ये किन किन उम्र के लोगों ने कितने कितने टीके लगवाए हैं वो बता रखा है। जैसे जिनकी उम्र 15 से 25 है वो 6 है, 25 से 35 वाले 11 हैं, 35 से 45 वाले 21 हैं। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बड़ा करके पूरा दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, तो अब हमसे बोला गया डियर स्टूडेंट कि पहला क्वेश्चन में बोला गया कि 25 से 45 उम्र तक के जो व्यक्ति है ना वो कितने हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। तो 25 से 45, 25 ये रहा, 45 ये रहा, तो 25 से आपको पता ना ये जो 25 होता है इसमें इंक्लूड नहीं होता, और ये 45 तक। ठीक है, 45 तक तो हम यहां तक लेंगे, इन दोनों को लेंगे, यानी कि 21 और 11 को प्लस कर देंगे तो हमारा 32 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम पहले की बात करें तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी 32। समझ में आ गया आपको, बहुत इजी था ये। सेकंड में बोला गया है द मीडियन एज ऑफ द पर्सन गेटिंग वैक्सीन इज, ये कह रहा है आपको बताना है कि मीडियन एज क्या होगी। ठीक है, जो पर्सन वैक्सीन लगवा रहे हैं उसकी मीडियन एज क्या होगी, माध्यक आयु आपको निकालनी है। ठीक है, मीडियन एज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आपको आपको सीएफ जो है ना वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इधर यहाँ पे आपसे मीडियन एज पूछा है ना, तो आप क्या करेंगे, जैसे 15 से आपको 25, 25 से आपको 35, ठीक है, 35 से आपको 45, ठीक है, और 45 से आपको 55 यहाँ दे रखा है, और 55 से आपको 65 और 65 से आपको 75 यहाँ दे रखा है। तो ये कितना है, 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 15 है और 4 है। देखिए एक बात मैं आपको और इसमें थोड़ी क्लियर कर दूं, यहाँ पर ना हमसे बोला गया टीका लेने वाले व्यक्तियों की माध्यिक आयु। अब हम यहाँ पर माध्यिक आयु की बात करें तो आयु यहाँ पर है, तो अगर वैसे बोला जाए तो माध्यिक ही हमें निकालना पड़ेगा। माध्यिक माध्यिक यानी कि हमें मीडियन ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, यहाँ पर बोला गया है टीका लेने वाले व्यक्तियों की माध्यिक आयु। तो माध्यिक आयु आयु ये रहा, तो इसी में आंसर निकलेगा, यानी कि हमें मीडियन निकालना है। लेकिन जब हम इसमें मीडियन निकालेंगे तो हमारा आंसर इनमें से कोई है ही नहीं। हालांकि यहाँ पर मीडियन ही पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर टीका लेने वाले व्यक्तियों की संख्या जो माध्यिक आयु में ऐसे क्वेश्चन होता तो उसके हिसाब से यहाँ पर आंसर दे रखा है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रहा हूँ। देखो अगर हमसे मीडियन पूछा होता, पहले मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ, अगर हमसे मीडियन पूछा तो हम सीएफ निकालते, हमें लिखते 6, यहाँ लिखते 11 और 6 जोड़ा 17 हो गए। ठीक है, 17 में 21 जोड़ेंगे 38 होगा, 38 में हम 23 जोड़ेंगे तो 61 आएगा, 61 में 66 76 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। ठीक है, अब एन निकालेंगे, एन कितना हमें 80 दे रखा है। ठीक है, एन में कितना दे रखा, 80 दे रखा है। एन का आधा कितना होता है, 80/2 होता है, 80/2 यानी कि 40, 40 इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा और इसके अंदर आएगा, तो हमारा आंसर इसके बीच में आएगा, इसके बीच में तो आएगा। लेकिन यहाँ पर
जो आंसर है वो 45 और 55 के बीच में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने ऑप्शन कुछ और देखे। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग सी है कि यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या बोलनी चाहिए, माध्यिक अवयव वाले हैं, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 23। ठीक है, तो वैसे एग्जाम में थोड़ा पूरा सही से देगा, आप इस बात से बेचिंत रहना। ठीक है, आपको मीडियन निकालना आता होगा, माध्यिक। समझ में आगे मैं क्या कर रहा हूँ, आप वीडियो को दोबारा सुन के और कंफर्म कर लेना मैंने क्या बोला है। अब अगर मीडियन निकालना होता है तो बच्चों हमें पहले 80 जो ये दिया होता है, ये इसका टोटल 80 होता है, हम इसका आधा करना पड़ता है 40, 40 इसके अंदर आ रहा है, ये होता है एफ। ठीक है, इससे ऊपर वाले को सी एफ बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं। तो एल कितना है, 45, एफ कितना है, 23। ठीक है, और सी एफ कितना है, हमें 38 दे रखा है। ठीक है, और एच कितना होता है, एच मतलब क्लास साइज। ठीक है, वर्ग साइज। 55 में से 45 के कितने बचे, 10। तो इसका मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिक का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन अपॉन में 2 सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच होता है। ठीक है, और एल कितना है, एल कितना है, एल है हमारा 45। तो जो भी आंसर आएगा वो 45 और 55 के बीच में आएगा। तो इतने क्वेश्चन में यहाँ पर पूरा इनकम्प्लीट दिया है, जिस सबसे ऑप्शन दिया उसके हिसाब से बताओ, नहीं तो आप अटैम्प्ट करके आओगे तो नंबर आपको मिलेंगे। एन अपन में 2 कितना है, एन अपन में 2 है 40। ठीक है, सी एफ कितना है, सी एफ कितना है आपका 38। ठीक है, और एफ कितना है आपको 23। ठीक है, और आपका एच कितना है, एच है आपका 55 में से 45 का 10, मैंने यहाँ लिख दिया था। अब इसको आप सोल्व करो, 45 2 अपॉन में 23 मल्टीप्लाई में 10। ठीक है, 45 और ये कितना आ गया आपका 20 अपॉन में 23। तो अब आप इसमें ऐड करो, डिवाइड करो 20 को 23, 0.86। ठीक है, देखो ऐसे भाग करना है, मैंने 23 ना जाने की हो गया 0। ठीक है, पॉइंट लग के 0 बढ़ गई। ठीक है, तो 23 को मैंने 8 से कर लिया, 8 3 24, ऊपर 2 हाथ से 8 दूनी 16, 17 18 184। तो 184 अगर मैं 9 लूंगा तो 2 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैंने 184 लिया और ये 16 आ गया। तो फिर मैंने यहाँ 0 लगा दी, क्योंकि एक पर पॉइंट लेते 0 बढ़ जाती है। फिर मैंने 6 से करा, क्योंकि 7 करो तो बड़ा आ रहा है। 6 3 18, 6 दूनी 12 13। ठीक है, इस तरीके से 2 तक बहुत है, तो इसको जोड़ दो 45.86। तो अब आप देखो ये आंसर आ रहा है। और जब हम चेक कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में देने का, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोलना था उसे कि आपको उन पर्सन की बताने जो मिडिल एज में आते हैं। तो कितने कितने अगर पर्सन पूछेगा तो आपका आंसर 23। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मैं क्वेश्चन को करेक्शन करूँ तो सी आंसर होगा। क्या आंसर होगा, सी। क्योंकि खुद सोचो ना बच्चे, कॉमन सेंस भी आप लगाओ कि यहाँ पर पूछा क्या है, मीडियम एज बोल रहा है, तो एज तो ये होती है ना, इसके अंदर देखना चाहिए। और अगर पर्सन पूछो तो इसमें देखना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन को मैंने बता दिया करेक्शन आपको करके। क्लियर हो गया, तो सी इसका हम 23 कर देते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब आगे देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि आपको अपर लिमिट बतानी है मॉडल एज क्लास। तो देखो आपको पता है बहुलक की ऊपरी सीमा कैसे बताई जाती है, जो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है वो कौन है, यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे रफ में लिखता हूँ, देखो 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा, 6 ये 11 ये 21 ये 23 ये 15 और ये 4। ठीक है, अब आप देखो सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा है 23। तो 23 सबसे बड़ा, तो उसे F1 कहते हैं, उससे ऊपर वाले को F0 कहते हैं, नीचे वाले को F2 कहते हैं। समझ में आ गई। तो ये जो है ना, ये एल कहलाया, इसे लोअर लिमिट कहते हैं, निम्न सीमा कहते हैं, और इसको यू अपर लिमिट कहते हैं। ठीक है, तो हमसे सिर्फ इतना पूछा गया था यहाँ पर कि आपको मॉडल क्लास की अपर लिमिट बतानी है। अपर बताओ कौन है, 55। ठीक है, कौन है, 55। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर थर्ड वाले का, ये 55 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या है, सी। ठीक है,
अब हमसे नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर कि आपको मीन बताना, मीन, ठीक है। तो यहाँ द मीन नंबर ऑफ पर्सन गेटिंग वैक्सीनेटेड आर, ठीक है। तो एवरेज कितना है, मतलब कितने लोगों ने जो एवरेज जो वैक्सीन लगवा रखी, तो हमें मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर था ना, यहाँ पर देखो टीका लेने वाले व्यक्तियों की माध्यिक आयु, तो यहाँ पर आपको देखा था इन्फॉर्मेशन भी अलग दे रखी है और क्वेश्चन अलग है, तो इसको तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, गलत है। तो अब फोर्थ वाले में आप समझ गए, मीन नंबर लिखा है तो हम क्या निकालेंगे, मीन ही निकालेंगे। अब मीन निकाल के चेक कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। ये देखो, इसको हम छोटा कर लेते हैं। ये देखो, तो ये मैंने पूरा लिख लिया। तो इसमें कितना डाटा है, देखो ये रहा 6, ये 11, आपको 21, 23, 15 और 4, ये एफ आई होता है। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा, 25, 30, 40, 40 आधा 20, ठीक है, 30, 40, 50, 60 का आधा 30। देखो बीच की वैल्यू लिखनी है, तो 30 आ गया, इसका 40 आ गया, इसका 50 आ गया, इसका 60 आ गया, इसका 70 आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 120, ठीक है, 11 33 हो गया, ठीक है। मैं खुद करके दिखा रहा हूँ ताकि आप आराम से कैसे करें इस तरीके से, नहीं तो मैं रोक कर करके भी दिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो 5 से 15, 5 2 1 कितना 11 हो गया, और 15 6 कितना हो गया 90, 900 हो गया, और 7 को 28 280 आ गया। अब इसको ऐड कर लो, देखो सारी जीरो ऐड कर ली, जीरो आ गया, और 3 और 2 कितने थे 5, 5 5 और 4 9, 9 5 14, 14 और 6 कितने हो गए 20, तो 22 ऊपर 2 कैरी होगा, 2 और 1 3, 3 6, ठीक है, 6 8 14 होता है, और 1 15 होता है, 15 9 24 होता है, और 26 ऊपर 2 से, तो 2 और 1 3। तो इस तरीके से हमारा ये आ गया। अब और इसका टोटल कितना 80 था, तो इसको डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो इसका टोटल हमने करा। अब इसके बाद हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 36 20 को डिवाइड कर लेते हैं 80 से, तो 0 से 0 कट गई, 8 3 चौबीस 8 32, कितने कैरी हो गए 4 बचे, 8 5 40, 8 5 40, 2 बचे, ठीक है। अब पॉइंट लगे तो 0 बढ़ गई होगी, 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 5 40, तो 45.25 आ गया। तो आप देख लो इसका आंसर ये रहा 40.25। तो हमारा जो चौथा है ना, इसका जो आंसर है 45.25 आ गया। अब पांचवा देख लो, पांचवे में बोला डियर कि पांचवी में बोला है द क्लास मार्क पता लगाना, एज ग्रुप हैविंग लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है उससे क्लास मार्क कितना होगा। तो सबसे कम कौन है, 6 नहीं 4, यस 4। तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, क्लास मार्क बता दो वर्ग चिन्ह मतलब होता है इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। देखो क्लास मार्क आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। तो लोअर लिमिट कितने 65, अपर लिमिट कितने 75, दोनों जोड़ के आधा कर दो। दोनों इसमें इसको 5 दे दिए, 70 70 140, आधा कर दिया 70, ठीक है। तो आंसर देख लो कौन सा है हमारा यहाँ पर, ठीक है, ये 70 डी आंसर आ गया, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया डी। क्लियर हो गया आपको, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। ये 70 70 140 हो गया, और ये हमने आंसर लिख दिया यहाँ पर डी।